तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक पुनर्जन्म की ऐसी कहानी, ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनेंगे आप तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। किस प्रकार से इस घटना को संजोया गया है, किस प्रकार से इस कहानी के जो साक्ष्य मिले हैं कितने सत्य हैं, आप समझेंगे तो खुद समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही सत्य, जो सत्यार्थ है, जो इसका अर्थ है वो बहुत ही सही है, बहुत ही सत्य घटना है। आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। आगरा के माल रोड पर एक मकान होता है जिसमें एक सुरेश यादव और उनकी पत्नी उमा और उनके माता पिता रहते होते हैं। और वही रोड पर एक माल रोड होती है। माल रोड पर एक दुकान होती है, सुरेश रेडियो। सुरेश रेडियो की दुकान होती है और वो सुरेश की होती है, इसलिए सुरेश के नाम से वो दुकान चल रही होती है। लेकिन एक समय आता है 10 अगस्त 1980 का। ये 10 अगस्त 1980 को शाम को जब गाड़ी से अपने घर आते हैं और घर आने के बाद में जैसे ही गेट के सामने हारन बजाना शुरू करते हैं, 2 बार हारन मारने के बाद में तीसरी बार में हारन मार ही रहे थे कि तब तक 2 शख्स आते हैं और सीधा इनकी कार पर गोली चला देते हैं। वो गोली सीधा इनके हेड में राइट साइड में लगती है और फिर वो लेफ़्ट साइड से निकल जाती है। जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया गया, उनकी पत्नी जो होती है उमा, वो दौड़ करके आती है और देखती है कि उनका जो पति है सुरेश, वो ड्राइविंग सीट पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। वो तुरंत सबको आवाज़ देती है, चिल्लाती है। उठाया जाता है सुरेश यादव को। सुरेश यादव को उठाने के बाद में उसको घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद में जैसे तैसे बहुत जल्दी इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टर मृतक घोषित कर देते हैं। 10 अगस्त 1980 को इनकी मौत हो जाती है सुरेश जी की। और अब तो उनका अंतिम संस्कार हुआ, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सुरेश यादव का जब देहांत हो गया तो जो वो दुकान थी सुरेश रेडियो के नाम से, उस दुकान पर उनकी जो पत्नी होती है उमा जी, वो उस दुकान को चलाने लगती हैं। दुकान को उमा जी चला रही होती हैं। लेकिन इधर कुछ ही समय के बाद एक ग्वालियर में एक बच्चा होता है, जन्म होता है महावीर जी के वहाँ। पिता का नाम महावीर होता है, माता का नाम शांति देवी होता है। बच्चे का जन्म होता है, इस परिवार में बहुत ही खुशहाली होती है। लेकिन ये जन्म 24 नवंबर 1980 को होता है। लेकिन ये लड़का जब बड़ा होता है, जिसका नाम टीटू उर्फ तोरन सिंह होता है, जब बड़ा होता है, उम्र ज़्यादा होती है, कम से कम 2.5 से 3 साल के आसपास जब उम्र होती है, तो एक दिन अपने माता पिता से अचानक यूँ बोल उठता है कि आखिर मुझे कहाँ ले आए हो, मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। मेरे पिताजी का नाम तो चंद्रबाबू है, मेरी माताजी का नाम तो करिश्मा है। ऐसे कहता है तो वो सारे लोग चौंक जाते हैं कि करिश्मा और चंद्रबाबू कहाँ से आ गए। भाई लड़के ने बोलना शुरू ही किया था कि ऐसी बात बता दी कि सभी लोग चौंक गए। फिर लोगों ने पूछने की कोशिश की कि आखिर चंद्रबाबू कौन है, करिश्मा कौन है। तो उसने बताया कि चंद्रबाबू मेरे पिता हैं, करिश्मा मेरी माता है और मेरी पत्नी का नाम उमा है और मेरा नाम सुरेश है। लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं, मैंने तो आपका नाम टीटू रखा है। उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम अशोक होता है। उसने कहा मैं हम लोगों ने तो आपको तोरन सिंह नाम से जानते हैं और आपका नाम हमने टीटू रखा है। वो लड़का कहता है कि नहीं, ये गलत बात है। ना मेरा नाम टीटू है, ना मैं यहाँ रहने वाला हूँ। मैं रहने वाला आगरा का हूँ और मेरी एक दुकान है जो सुरेश रेडियो के नाम से है, माल रोड पर आगरा में। तो ये लोग वाकई बहुत ही चौंक जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है लड़का, वो सारी बातें बताना शुरू कर देता है, पूरी बात बताना शुरू कर देता है। ये कहता है कि मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे गोली मारी गई थी। जब ये सारी चीज़ें उन लोगों के समझ में आती हैं तो लोग कहते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं
अब उलझन भी एक थी कि क्या ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उस उलझन में उसका जो भाई अशोक था उसको चैन नहीं पड़ रही थी। वो सोच रहा था कि इस उलझन का समाधान हम जरूर निकालेंगे। लेकिन एक दिन तो बहुत ही हद कर दी उस लड़के ने, टीटू ने। सारे अपने जो भी कपड़े पहनने वाले थे, अब लड़के की उम्र लगभग 5 साल हो चुकी थी। ये किस्सा उठता है 1985 में। उस लड़के ने 1985 में 5 साल की उम्र में अपने बैग में एक बैग ढूंढता है और उस बैग में कुछ सारे अपने 2-4 कपड़े पैक करता है और कहता है कि मैं आगरा जा रहा हूँ, अपनी दुकान जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। दरअसल 5 साल के बच्चे में जो गुणवत्ता थी वो एक मैन की तरह थी, वो एक आदमी की तरह थी, बच्चे की तरह थी ही नहीं। जब वो बातें करता था, जो अपने बारे में बताता था, किसी के बारे में बताता था, तो आप कह ही नहीं सकते थे कि ये कोई बच्चा है, क्योंकि जो हरकतें थी वो उसकी सारी एक आदमियों जैसी थी। इस मामले में सभी लोग बहुत ही हैरान होने लगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई अशोक था, उसने उस उलझन को मिटाने के लिए सीधा अगले दिन निकल जाता है घर से और टीटू को बता करके नहीं जाता है और आगरा में जाता है। और आगरा में देखता है कि माल रोड पर एक सुरेश रेडियो की दुकान है। डरते डरते उस दुकान के अंदर वो प्रवेश करता है और दुकान पे देखता है कि लेडी बैठी हुई है। लेडी से बात करता है जिनका नाम उमा होता है। अब उमा से बात शुरू करता है और कहता है कि ये जो दुकान है ये किसकी है। तो कहते हैं कि ये नाम जो दुकान का रखा गया था वो सुरेश रेडियो के नाम से रखा गया था। दरअसल मेरे पति का नाम सुरेश था और ये दुकान सुरेश की है और सुरेश रेडियो के नाम से चलते हैं। उमा कहती है कि सुरेश की आप कौन है। तो वो कहती है कि मैं सुरेश की पत्नी हूँ। कहती है कि सुरेश, वो लड़का कहता है जिसका नाम अशोक है, कहता है कि क्या सुरेश के माता पिता भी हैं। वो कहती है कि हाँ, माता पिता भी हैं। वो लड़का कहता है सुरेश की, जो अशोक है सुरेश का जो बड़ा भाई, वो कहता है क्या सुरेश के माता पिता का नाम माता पिता का नाम चंद्रबाबू और माँ का नाम करिश्मा है, पिता का नाम चंद्रबाबू है। तो उमा कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम। तो बोला कि मैं ग्वालियर से आया हूँ और मेरे घर में एक लड़का है जिसकी उम्र 5 साल है। वो अपने आप को सुरेश बता रहा है और कह रहा है कि मेरे माता पिता आगरा में है, माल रोड पर मेरी दुकान है और उस दुकान को जो लोग चला रहे होंगे अब वो कोई और हो सकते हैं, लेकिन वो दुकान मेरी है। एक बार पता करना चाहिए कि हमारी दुकान है वहाँ पर, नहीं है, चल रही है, नहीं चल रही है। सुरेश रेडियो के नाम से दुकान है। इस बात को सुनकर के जो चंद्रबाबू होते हैं, करिश्मा होते हैं, जो सुरेश के माता पिता हैं, वो बहुत ही चौंक जाते हैं, इतना हैरान हो जाते हैं। और ये सोच रहे थे कि भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे कि बहुत बेरहम नहीं निकला भगवान। मेरी जो ज़िंदगी थी, मेरा जो बुढ़ापा था वो सफल हो गया, मेरा बेटा फिर से वापस आ गया। ये भगवान की मेहरबानी है, कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जैसे ये सब बातें सुनते हैं वो लोग जिद पकड़ लेते हैं कि मैं वहाँ चलूँगा और देखूँगा कि आखिर में ये सच है या झूठ है, मुझे पहचानता है नहीं पहचानता है, अपने माँ बाप को समझ पाता है नहीं समझ पाता है। जब ये सब कहानी होती है, ये सब घटना होती है, तो वो अशोक उन लोगों को कहता है कि मैं लेकर के चलूँगा और बताऊँगा नहीं कि किसको लाया हूँ और कौन आया है। अगर वो पहचान सकता है तो हो सकता है उसकी बातों में विश्वास किया जा सकता है। ऐसा ही होता है। अगले दिन वो सुरेश की जो पत्नी है जिनका नाम उमा है, पिता चंद्रबाबू, माँ करिश्मा, उनके 2 बेटे होते हैं सुरेश के। वो एक मारुति सुजुकी से उस ग्वालियर में पहुंचते हैं और ग्वालियर से जैसे ही अंदर जाते हैं, घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद में घर के दरवाजे के अंदर पहुंचे हुए होते हैं पूरे परिवार के लोग, जो सुरेश का पुराना परिवार है। परिवार के लोग अंदर पहुंचते ही हैं कि तब तक टीटू उर्फ तोरन सिंह, जो पुराना सुरेश यादव था, वो जैसे ही पलटता है पीछे को, दरअसल वो खाना खा रहा होता है, खाना खाने के बाद हाथ धो करके जैसे ही पीछे को पलटता है
वैसे ही पहचान जाता है और कहता है कि पापा आप, माँ जी आप, और दोनों लोगों के वो पैर छूता है। पैर छूने के बाद में वो सबसे कहता है कि बैठ जाओ। बैठने के लिए आग्रह करता है, सभी लोग बैठ जाते हैं अपनी। अब वहाँ पर जो घर था, जो परिवार था, सब बैठे हुए थे। बैठने पर उसने उमा को इशारा किया और कहते हुए कहा कि आप मेरे पास बैठ जाओ। मतलब जो भी सारी हरकतें थी वो जैसे ही पहचान जाता है, इन लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है कि आखिर क्या ऐसा हो सकता है, आखिर क्या यह सच है। लेकिन अब तो वो सबको पहचान चुका था, चौंकना तो जरूरी था। वो उठा और बाहर जाने लगा। बाहर इसलिए जा रहा था कि किसी ने कहा कि गेट बंद कर लो, गेट खुला है, कुत्ते आ जाएंगे। जैसे वो बाहर के लिए जाता है, देखता है कि गाड़ी उसकी, जिस गाड़ी से वो लोग आए थे, वो मारुति सुजुकी थी। मारुति सुजुकी गाड़ी जैसे ही देखता है तो आकर के वापस अपनी पत्नी, जिसकी उम्र खैर 5 साल है, और जो पत्नी है उसकी, सुरेश की, उसकी उम्र अब 40 साल हो चुकी थी। दरअसल जैसे ही वो बात करता है तो पूछता है कि जो मेरी फिएट गाड़ी थी वो कहाँ है। अब ये लोग तो बिल्कुल चौंक जाते हैं। इन लोगों के सोचने समझने की जो क्षमताएं थी वो ख़त्म हो जाती हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो फिएट गाड़ी के बारे में जिस जानता था और जिस फिएट गाड़ी के बारे में पूछा था, तो वाकई में वो सवाल हैरान कर देने वाला था। क्योंकि पहले सुरेश के पास फिएट गाड़ी थी, वो फिएट गाड़ी से ही चलते थे और उसी फिएट गाड़ी में उन्हें गोली मारी गई थी। जैसे इस बात को पूछते हैं वैसे ही पत्नी सन्न रह जाती है और कहती है कि वो गाड़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए मैंने बेच ली है। आखिर कोई ट्रेंड भी किया जाता और कितना भी बताया भी जाता, समझाया भी जाता, इतना नहीं जानकारी हो सकती जितनी उस लड़के टीटू को 5 साल की उम्र में थी। क्योंकि वो जो लड़का था वो वाकई में सुरेश था। उसके अंदर जो मानसिकता का विकराल रूप था, उसकी भावनाएं और उसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल सुरेश से मिलता जुलता था, पर शक्ल नहीं मिलती थी। शक्ल सुरेश से नहीं थी, सुरेश की और उसकी शक्ल में बहुत ही फर्क था। लेकिन वो जितना व्यवहार था, जितनी जानकारी थी, वो सारी सुरेश जैसी थी। सुरेश को फिर वहाँ से लोग ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो, बिना बताए उसको ले जाते हैं और कहते हैं चलो घूम के आते हैं। लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं उनमें बड़ी कसमकस थी अब कि आखिर टीटू हमारे पास रहेगा या टीटू चंद्रबाबू के पास रहेगा, नए वाले माता पिता के पास रहेगा या पुराने वाले माता पिता के पास रहेगा। अपने 2 बच्चों को भी पहचान जाता है, हाथ रख कर के बताता है ये मेरे बच्चे हैं। आखिर 5 साल के लड़के ने 10-10 साल के बच्चों को स्वीकार किया और कहा, कबूला कि ये मेरे बच्चे हैं। जो जिसका नाम बताया, जो जिसकी उम्र बताई, वो बिल्कुल सही थी। लोग तो अब परेशान हो ही चुके थे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है। जब इन सब बातों के बारे में पता लगाया जाता है तो उस सुरेश को, यानी उस टीटू को उस आगरा माल रोड पर ले जाया जाता है और जानबूझ करके ड्राइवर ने गाड़ी सुरेश रेडियो से थोड़ा आगे रोक दी। और जैसे ही आगे रोकी तो उसने ड्राइवर को इशारा करते हुए कहा कि गाड़ी को पीछे लाओ, मैंने कभी गाड़ी उनकी दुकान के सामने नहीं खड़ी की। दरअसल आगे एक ज्वेलर्स की दुकान थी और ज्वेलर्स के दुकान के पास में एक बार सुरेश ने गाड़ी खड़ी की थी, तो बहुत ही कहासुनी और बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं उसकी दुकान के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करता हूँ, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी होगी और अपने दुकान के सामने खड़ी होगी। अगर यहाँ पर जगह नहीं होती है तो गाड़ी हमारी पीछे पार्क में पार्क की जाती है। ये सारी बातें वो थीं कि कई बार उसकी पत्नी ने उन सब बातों को खुद महसूस किया था। ये सारी चीज़ें उसकी पत्नी जो उमा थी वो खुद जानती थी कि ऐसा ही था। दुकान के अंदर जाता है और दुकान के अंदर जाने के बाद उस दुकान में कुछ काम हुआ था, कुछ काम ऐसा हुआ था जो बदल गया था, दुकान का हुलिया बदला हुआ था। उसने पूछा कि दुकान में कोई ऐसा नया काम हुआ है जिसकी वजह से दुकान को कुछ बदला बदला लग रहा है। ये हुआ भी था। सुरेश की मौत के बाद दुकान में
रिपेयरिंग का काम हुआ था, जिससे थोड़ा चीज़ें जो है इधर से उधर की गई थी, लेकिन वो भली भांति अपने दुकान के बारे में पूरी तरह से सारी चीज़ें पहचानता था। जब उसने इन सारी चीज़ों को देखा, समझा, और एक स्टूल होता है वहाँ पर रखा हुआ, और स्टूल पे कुछ थपथपाता है यूँ, जैसे ही वो हाथ थपथपाता है तो वो हरकत उमा पहचान जाती है और कहती है कि ये इनकी हरकत थी। ये चाहे घर हो चाहे दुकान हो, अगर कोई भी मेज़ टेबल या स्टूल देख अगर इनके हाथ के सामने आ जाता है तो उस पर थपथपाने का काम करते हैं। तो ये पूरी तरह से उन्हीं पर आधारित थी, पूरी तरह से वही था। जैसे सुरेश की हरकतें थी वैसे ही टीटू की भी हरकतें थी। खैर, दोनों परिवारों में एक विशेष मामला सामने आया। सामने आने के बाद में लोगों ने उस घटना के बारे में जब जानना शुरू किया, लोगों ने वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया। तमाम लोगों ने उस समय वहाँ पर बातचीत की। फैसला ये हुआ कि खैर वो जिस घर में पैदा हुआ है उसी घर में रहेगा। उसने भी माना कि मुझे यहीं रहना चाहिए। अब वो 5 साल का लड़का वो 40 साल की पत्नी के साथ भी तो नहीं रह सकता था। एक बच्चे की शक्ल में, बच्चे के रूप में एक 40 साल की जो पत्नी थी उसको कैसे स्वीकार सकता था, कैसे ऐसे रिश्तों में वो रह सकता था, कैसे ऐसी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन जो परवरिश थी अब बाद में उसके जन्म के बाद, वो तो सारी उसके माता पिता ने की थी, जो नए माता पिता थे। तो सभी लोगों का बस यही एक सोचना होता है, यही एक फैसला आता है कि इस बच्चे को यहीं पर रखा जाए। लेकिन वो बच्चा पढ़ लिख करके तैयार हुआ। अब उसकी उम्र 40 साल हो गई है। टीटू उर्फ तोरन सिंह की नई दिल्ली के BHU में असिस्टेंट टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ पर सब कुछ जानते हैं। लेकिन वो आज भी कहते हैं कि मुझे वो सारी पूरी घटना याद है। पूरे जो पुराना जन्म था जब मैं सुरेश था, तो पूरा उस समय का मुझे बीता हुआ हर पल याद है। तो इस प्रकार से ये घटना थी, इस प्रकार से कहानी थी कि जब ऐसी चीज़ें सामने आई तो लोगों ने बहुत ही हैरानी भरी नज़रों से चीज़ों को देखा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन खैर, जो भी राज सामने आया, जो भी बातें सामने आईं वो तो सच थी। लेकिन एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है, विज्ञान किस तरह से सोचती है, आखिर तमाम लोगों ने जो महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने किस तरह से इसे दर्शाया है, तो आप लोग समझते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। विश्वास करना कितना सही है कितना गलत है, ये आप लोग कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। मैं रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार से सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनाता रहता हूँ। मिलता हूँ कल रात 8 बजे एक और नई घटना में। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।